आज के वीडियो शुरू करने से पहले आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने टाटा ग्रुप का नाम ना सुना हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज के समय का जो विशालकाय टाटा ग्रुप है, तो शुरुआत में यही टाटा एक छोटी सी पारिवारिक कंपनी हुआ करती थी, लेकिन फिर कई सारे टैलेंट्स रखने वाले श्री JRD टाटा ने एक विशालकाय टाटा ग्रुप में बदल कर रख दिया। और आज के समय में यही टाटा ग्रुप केवल कंपनीज नहीं है बल्कि हमारे देश का प्राइड भी है। तो आज हम आपको एक ऐसी खास ऑडियो बुक रिकमेंड करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप श्री JRD टाटा के जीवन से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें जानेंगे जो न केवल आपको मोटिवेट करेगी बल्कि आपको इस बारे में भी जानकारी देगी कि एक छोटी सी पारिवारिक कंपनी टाटा एक विशालकाय टाटा ग्रुप कैसे बनी। और इस खास ऑडियो बुक को आप सुन सकते हैं भारत के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM पर। और अभी के लिए इसमें एक बहुत ही खास ऑफर चल रहा है और वो ये है कि अगर आप इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन को अभी बाय करते हैं तो वो आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिलेगा मात्र 199 रुपीज में। बस उसके लिए आपको हमारे कूपन कोड TEF50 का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इस बेहद ही यूनिक प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया है। उस पर क्लिक करके आप कुकू FM की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मौजूद कमाल के प्रीमियम कंटेंट को अनलॉक करके अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। हेलो डिफेंस लवर्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर को लेकर भारत की रक्षा तैयारियों के बारे में। जब बात नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर की आती है तो सबसे पहले बात होती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एडवांस UAV, लेजर वेपन्स और साइबर सिक्योरिटी की। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं UAV के बारे में, जिसे हम ड्रोन का एडवांस वर्जन कह सकते हैं। डायनेमिक रिमोटली ऑपरेटेड नेविगेशन इक्विपमेंट यानी कि ड्रोन जो पूरी तरह से ह्यूमन कंट्रोल में होता है, जबकि UAV शब्द का उपयोग एडवांस सिस्टम के लिए किया जाता है। अभी हाल ही में हमने रूस यूक्रेन युद्ध में तुर्की के बायरक्तर TB2 ड्रोन के उपयोग को देखा है, जिसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया, जबकि अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध में भी यह तुर्किश ड्रोन ने अजरबैजान को जीत दिलाई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 27 मई को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया, जिसमें ड्रोन स्टार्टअप से जुड़े 1600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। चलिए जानते हैं ये UAV बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। दरअसल आज की बदलती दुनिया में UAVs का उपयोग इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस में किया जाता है, जबकि आर्म्ड UAVs का उपयोग सटीक हमला करने एवं दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए किया जाता है। बात करें इसके साइज की तो यह नैनो, माइक्रो, मिनी एंड स्मॉल साइज के भी होते हैं, जो अपने साथ 150 किलोग्राम से कम वजन को कैरी कर सकते हैं, जबकि इसके उलट टैक्टिकल UAVs अपने साथ 600 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकते हैं। जबकि वहीं स्ट्रेटेजिक UAVs मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस एंड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस के UAV अपने साथ 600 किलोग्राम से अधिक का पेलोड कैरी कर सकते हैं, जिन्हें दुश्मन के खेमे में बड़ी तबाही लाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जबकि माइक्रो एवं नैनो ड्रोन्स को रियल टाइम डेटा ऑपरेशनल अवेयरनेस एवं सक्रिय एवं गहरी खाइयों में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किया जाता है। वर्तमान में इंडियन आर्म फोर्स NAL और ADE द्वारा विकसित किए गए ब्लैक काइट, गोल्डन हाक और पुष्पक ड्रोन का उपयोग कर रही है। चलिए जानते हैं इंडियन आर्म फोर्स कौन कौन से UAVs का इस्तेमाल कर रही है या भारतीय वैज्ञानिक किस किस टाइप के UAVs पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट UAV की, जिसे हम DRDO अभ्यास नाम से भी जानते हैं। इसका 22 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिसे DRDO, ADE और HAL संयुक्त रूप से मिलकर विकसित कर रही हैं, जिसे दुश्मनों के विमान को सिमुलेट करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अब बारी है रुस्तम ड्रोन की, जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस के साथ NAL की लाइट केनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है, जबकि रुस्तम 1 एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के लिए उपयोग में लाया जाएगा। जबकि इसी रुस्तम 1 पर बेस्ड आर्चर UAV ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता के साथ 12 घंटे की उड़ान और 220 किलोमीटर की रेंज के साथ परीक्षण किया जाना बाकी है। DRDO जल्द ही इस UAV का परीक्षण करने की योजना पर काम कर रही है। जबकि वही रुस्तम 2, जिसे तापस BH-201 या टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड हॉरिजन 201 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग एरियल सर्विलेंस के लिए किया जाएगा। यह रुस्तम 2 US के प्रीडेटर ड्रोन से इंस्पायर्ड है। 16 दिसंबर 2021 को इसने अपने 25,000 फीट की ऊंचाई और 10 घंटे की इंड्योरेंस माइलस्टोन को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जो इंडिजिनस ऑटो टेक ऑफ एंड लैंडिंग और सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन के साथ एक आर्म्ड UAVs होगा।
अब बात करें डीआरडीओ के स्विफ्ट स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यूसीएवी की, तो इसके ग्राउंड ट्रायल्स जून 2021 में शुरू हो चुके हैं। स्विफ्ट के नेवल वेरिएंट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी तैनात करने की योजना है, जबकि वही इंडियन एयरफोर्स के लिए इसे विंगमैन ड्रोन की तरह उपयोग में लाया जाएगा, तो वही इंडियन आर्मी इसे एक बॉम्बर ड्रोन की तरह इस्तेमाल करेगी। स्विफ्ट यूसीएवी 200 किलोमीटर की रेंज के साथ 1 घंटे का फ्लाइट इंड्योरेंस और 6 किलोमीटर के मैक्सिमम एल्टीट्यूड के साथ उड़ान भरेगा, जबकि इसी स्विफ्ट यूसीएवी की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड घातक यूसीएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 15 टन का होने वाला है। इसे एमका फाइटर जेट की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। घातक यूसीएवी की पहली उड़ान 2024-25 तक होने की उम्मीद है। अब बात करें भारत अमेरिका की संयुक्त रूप से डेवलप किए जा रहे एयर लॉन्च यूएवी की, जिसे हम ALUAV भी कहते हैं। 30 जुलाई 2021 को डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के तहत भारत और यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसे भारत के डीआरडीओ एवं यूएस के एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। इस यूएवी को C-17S, C-130J और शायद भविष्य में C-295 एयरक्राफ्ट के लोडिंग बे से लॉन्च किया जाएगा। ये बात करते हैं HAL के कैट्स वॉरियर प्रोग्राम की, जिसे हम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसकी एक झलक एरो इंडिया शो 2021 में देखने को मिली थी, जो इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा फाइटर जेट्स के साथ मिलकर अपने मिशन को अंजाम देगा। एयर टू एयर रोल के लिए नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल NGCCM, तो वहीं एयर टू ग्राउंड रोल के लिए यह अपने साथ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को भी कैरी करेगा। यह AESA रडार के साथ ट्विन STFE-25 इंजन से संचालित होगा। यह स्टेल्थ कोटिंग के साथ 1500 किलोमीटर की रेंज, 2100 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ उड़ान भरेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 0.9 मैक की होगी। यह अल्फा एस स्वार्म ड्रोन को भी कैरी करेगा। इस कैट्स वॉरियर के विंगमैन कैट्स हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, अल्फा एस स्वार्म ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और कैट्स इन्फिनिटी स्यूडो सैटेलाइट भी शामिल होंगे, जो सैटेलाइट्स और लॉयल विंगमैन के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करेंगे। हाल ही में इस प्रोग्राम के साथ ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया है। यह प्रोग्राम 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। दोस्तों, बात करें एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम ASW की, तो स्वाभाविक रूप से चीन को लेकर हमारी चिंताएं सामने आती है। चाइना जिस रफ्तार से अपनी सबमरीन की संख्या में इजाफा करता जा रहा है और ऐसी ही सबमरीन पाकिस्तान को भी दे रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इंडियन नेवी अभी 30 MQ-9 सी गार्डियन UAV, 24 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, 8 P-8I सबमरीन हंटर जैसे एंटी सबमरीन वारफेयर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, लेकिन DRDO घातक UCAV का नेवल वेरिएंट भी विकसित करेगी, जो ASW टेक्नोलॉजी से लैस होगा। चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट UAVs की, तो हाल ही में DRDO की यंग साइंटिस्ट लैब DYSL ने इंडियन आर्मी के लिए ट्रांसपोर्ट ड्रोन डेवलप करने की घोषणा की है। इसके अलावा कई निजी कंपनियां भी ट्रांसपोर्ट UAVs डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रही हैं। साथ ही HAL द्वारा RUAV 200 डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2022 में किसी भी वक्त की जा सकती है। बात करें सर्विलेंस UAV की, तो इंडियन आर्मी अभी सर्चर UAV, हेरॉन UAV और DRDO के भारत ड्रोन जैसे एडवांस UAVs का उपयोग कर रही है। साथ ही भारत की निजी कंपनी आइडिया फोर्ज को स्विच टैक्टिकल UAVs के लिए बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं। साथ ही भारत का DRDO और HAL कैट्स हेल और DRDO हेल इस क्षेत्र में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। साथ ही भारत मिड एयर रिफ्यूलर UAVs, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर UAVs, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू UAVs डेवलप करने की दिशा में भी योजना बना रहा है। इसके साथ ही भारत स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी अपनी एडवांस स्टेज पर है। हाल ही में आर्मी द्वारा स्वार्म ड्रोन्स के लिए एक छोटा सा ऑर्डर भी प्लेस किया गया था। भारत जहां इन एडवांस UAVs को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, तो वहीं वो इन एडवांस UAVs के खिलाफ एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप करने की योजना पर विचार कर रहा है। हाल ही में इजराइल द्वारा लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण भी किया गया था।
ऐसी टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर में किसी भी युद्ध का भविष्य तय करेंगी। भारत को इस दिशा में लगातार काम करते रहना पड़ेगा, तभी हम सही मायने में नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर के लिए तैयार माने जाएंगे।